नमस्ते मेरे सभी प्यारे साथियों। तो क्या हाल चाल आप सभी का। मैं उम्मीद है कि आप सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो जैसा कि आपको हम पीछे के वीडियोस में बताए थे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे कि 2.2 को कंप्लीट कवर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है 2.2 कंप्लीट, यानी कि जो हमारा बहुपद का अध्याय 2.2 है उसको आज के इस वीडियो में खल्लास कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। तो एक बार लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हम इससे पीछे के वीडियोस में, पीछे के लेक्चर्स में क्या करवाए थे आपको। देखिए पीछे के लेक्चर्स में हम क्या करवाए थे आपको। पहले तो हम आपको बताए थे कि बहुपद का शून्यांक और गुणांक क्या होता है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए। फिर आपको बताएं कि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है, जिसमें आपको बताएं कि शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। फिर आपको समझाएं कि बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। हम बताएं आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। फिर आपको एक फॉर्मूला भी बताया कि यदि आपको केवल बहुपद के शून्यांकों का योग और बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल दिया रहे तो आप किस प्रकार से बहुपद निकाल सकते हैं। तो यदि उस लेक्चर को आप पहले समझ चुके हैं, इससे पीछे का लेक्चर को, तो हम आपको 110% श्योरिटी के साथ बोल सकते कि जो हम आपका 2.2 है वो निश्चित तौर से आप खुद से कर सकते हैं। तो आप खुद से भी ट्राई कीजिए, अगर किए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं किए हैं तो एक बार ट्राई कीजिए। तो हम तो आपको बताएंगे, तो करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो भी द्विघात बहुपद दिया है सबसे पहले आप उसका शून्यक निकाल लीजिए, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जांच कीजिए क्या वास्तव में जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाय ए आता है, क्या अल्फा इंटू बीटा वास्तव में सी बाय ए आता है। तो करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। तो क्या पता है आपको कि यदि किसी भी द्विघात बहुपद का हमको शून्यक निकालना रहता है तो इस बहुपद को शून्यक के बराबर धरते हैं, इस द्विघात बहुपद को, तो इसको शून्य के बराबर धरिए। ठीक, अब आपको पता है कि जो बीच वाला टर्म है उसको या तो हम घटा दे या तो हम जोड़ दे, कुछ भी करके हमको बीच वाले टर्म को माइनस 2x लाना है और गुना करके हमको क्या लाना है माइनस का 8x स्क्वायर। ये कैसे पता चला हमको, ये हमारा बीच वाला टर्म है 2x, इसको हमको जोड़ के या घटा के माइनस 2x लाना है और गुना करने पर हमारा माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन सा संख्या है, तो आप कहिएगा सर गुना करने पर हमारा माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए और हमारा जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो हम -4 + 2 को ले सकते हैं, -4 + 2 को ले सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x। ठीक, इधर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे -4 + 2 -2x -4 इंटू 2 8x इंटू x स्क्वायर -8x स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन लीजिए, भीतर क्या बचेगा x माइनस में 4। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो प्लस और 2 कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ भीतर क्या बच रहा है x माइनस 4, इधर बराबर का 0 तो चल ही रहा। तो देखिए आप जब भी गुणनखंड निकालिए इस प्रकार से, तो यदि आपका दोनों डब्बा में सेम चीज आ रहा है तो ही आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि किसी कारण से आपका दोनों डब्बा में कोई अलग अलग चिन्ह अलग अलग आ रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं। ठीक, तो हमारा दोनों बॉक्स में सेम आ रहा है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। देखिए अब क्या होगा, x प्लस में 2, ठीक, x प्लस में 2 x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 को हम 0 के बराबर धरते हैं एक बार, तो x बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 2, और एक बार हम x माइनस 4 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो देखिए x का 2 वैल्यू आया और आपको पता है कि 2 वैल्यू आया तो एक को हम अल्फा मानते हैं और एक वैल्यू को हम बीटा मानते हैं। ठीक, अब यहां से आप ABC भी निकाल लीजिए। ABC आपको पता है कैसे निकालते हैं, देखिए a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है,
क्योंकि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी से कंपेयर करके हम निकालते हैं। ए क्या है, एक, ठीक। बी क्या है हमारा, बी हमारा चिन्ह के साथ लिखिएगा, जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का गुणांक होता है माइनस का 2। और सी क्या है हमारा, एक अचर पद जो कि माइनस का 8 है। तो आपको क्या करना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध दर्शाना है। तो शून्यांकों का और गुणांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलिएगा सर। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय में ए होता है, ठीक। तो अल्फा क्या है हमारा, दोनों बगल बराबर आना चाहिए, माइनस का 2, और बीटा क्या है प्लस का 4, और माइनस का बी बाय, माइनस बी क्या है, एक तो इधर माइनस पहले से, और माइनस का बी बाय में ए क्या है, 1। तो देखिए इधर आ गया 2, इधर भी 2, तो ये हो गया सिद्ध। अब अल्फा इंटू बीटा सिद्ध करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय में ए। तो अल्फा क्या है हमारा, माइनस का 2, और बीटा देखिए क्या है हमारा, 4। तो सी क्या है हमारा, -8, और ए क्या है हमारा, 1। तो दोनों बगल देखिए -8 आ रहा है। तो आप कर दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, माइनस में 4s प्लस में 1। तो आप देखिए s देखकर मत घबराइए, क्योंकि आपको बताए थे चर जो है कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHIJ कुछ भी हो सकता है। बट हम आपको ये भी बताए थे कि स्टैंडर्ड चर के रूप में हम x, y और z को लेते हैं, पर चर हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ चर के रूप में s लिया है, तो घबराना नहीं है आपको। तो देखिए इसका शून्यक निकालना है, कुछ नहीं, बस इसको 0 के बराबर धर दीजिए, ठीक। अब कीजिए इसको सॉल्व, गुना चाहे तो आप जोड़ के या घटा के माइनस का 4s ला के दीजिए, और गुना करने पर आप ला के दीजिए 4s स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए, -2 अगर -2s माइनस 4s और -2s माइनस माइनस प्लस 2 to 4s इंटू s स्क्वायर। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस में 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लीजिए, और इसमें s भी कॉमन आ रहा है, तो s को भी कॉमन लीजिए। तो इसको क्या कर भाग देने पर क्या बच रहा है, 2s माइनस में 1, और यहाँ पे -1 को कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे क्या बच रहा है भीतर, 2s माइनस में 1। तो आप बारी बारी से 2s माइनस 1 लिख लीजिए, एक बार इन दोनों में से किसी एक को 2s माइनस 1 लिख लीजिए, ठीक। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखिए, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर इस साइड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 बाय में 2। उसी प्रकार से आप यहाँ भी कीजिएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए s इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो देखिए आपको पता क्या है कि पहला जो है s का मान उसको अल्फा मानेंगे, दूसरा s का मान को बीटा मानेंगे। अब यहाँ से आप ABC तो फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, अच्छा फाइंड तो कर सकते हैं। देखिए वहां पे क्या होता था कि जो आपका चर रहता था वो x के रूप में है, बट यहाँ पे चर क्या s के रूप में। तो कोई बात नहीं, हम ABC उसी से फाइंड कर लेते हैं। देखिए a यहाँ पे क्या हो जाएगा, s स्क्वायर का गुणांक, तो ये क्या है 4, b हमारा क्या है s का गुणांक जो कि हमारा माइनस का 4 है, और c क्या है 1 है। तो बस फॉर्मूला में रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको बताएं माइनस का b बाय में a होता है। तो अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2। तो इसको जोड़िए, माइनस का b मतलब माइनस का 4, एक माइनस तो पहले से है और b के भीतर भी माइनस है, ठीक। a क्या है हमारा a1 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 + 1 2, ठीक। और ए भी सॉरी ये हमारा 4 है, 1 नहीं है, ये 4 है, यहाँ पे देखिए ये 4 है, ठीक। तो यहाँ पे 4/4 और इधर 2/2,
आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो दोनों बगल एक आ जाएगा, दोनों साइड एक एक, तो हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी अल्फा इंटू बीटा वाला करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय में ए, दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा क्या है, 1/2, बीटा क्या है हमारा, वो भी 1/2, तो सी हमारा क्या है, सी है हमारा 1 और ए हमारा 4। तो इधर भी सॉल्व कीजिएगा तो 1/4, इधर भी सॉल्व कीजिएगा 1/4, तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस में 7x। तो पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए 6x², फिर हम -7x को इधर लाते हैं, फिर -3 को उधर लाते हैं, इसको प्रॉपर अरेंज कर लिए। अब देखिए हमको कुछ भी करके या जोड़ के या घटा के हमको क्या लाना है, माइनस का 7x, और गुना करके हमको क्या लाना है, माइनस का 18x²। तो देखिए वो संख्या क्या हो सकता है, और आपको बताते हैं कि वो संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 6 गुना 3 क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो 18 का आप भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो अब यहाँ पे देखिए कि गुना या जोड़ या घटा करने पर -7 आना चाहिए। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 2, 9 में 2 घटा दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, -9 + 2, माइनस का 9 और प्लस का 2, तो इधर माइनस का 7 और माइनस का 9 गुना में प्लस का 2, -18। तो 9 और 2 ले सकते हैं। इसी से हम फाइंड करते हैं कि कैसे संख्या निकालना। तो देखिए 6x² माइनस में 9x प्लस में, नहीं ऐसे लिखते हैं, 6x² प्लस में 2x माइनस में 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और x को कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 3x प्लस में 1, यहाँ पे भी 3 बच रहा है और कुछ बच रहा है, और कुछ तो नहीं बच रहा, तो केवल 3 बच रहा है। तो भीतर क्या बच जाएगा, 3x प्लस में 1 बराबर में 0, तो 2x माइनस 3 और इधर 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार के लिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर में 3 लिख सकते हैं, x बराबर 3/2। उसी प्रकार से 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। इस शून्य को अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, और आप ABC निकाल लीजिए। तो ए क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से कि x² का गुणांक, x² का गुणांक 6। बी भी आपको बहुत अच्छे से पता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक -7, और c क्या है, एक अचर पद जो कि -3 है। तो फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो अल्फा क्या है हमारा 3/2 प्लस में माइनस में 1/, इधर -1/3 और माइनस b/a, b क्या है माइनस का 7 और ये क्या है 6। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, फिर 2 से 6 3 तिहाई 9, फिर 3 से इधर माइनस का 2, ये आ रहा ना माइनस का b/a, और इधर एक माइनस तो पहले से है, तो बराबर में इधर 7/6 आ गया, 9 में 2 गया, इधर भी 7/6, इधर भी 7/6। अल्फा प्लस बीटा वाला प्रूफ कर लिया आप। अब अल्फा इंटू बीटा का करते हैं। ठीक, अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या होता है, c में a के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 3/2 गुना में 3/2 गुने में माइनस का 1/3, और c क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे c -3 है और a क्या है हमारा 6 है। तो देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 3/6 बराबर में इधर भी -3/6, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 को भी कर लिए। तो अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 4u² प्लस में 8u। तो अब आप कहिएगा सर यहाँ तो थोड़ा हमको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सर जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस में bx प्लस c के रूप का होता है, बट ये तो मान के चलते कि a है, ये u² प्लस में bu,
सी क्या है सर? सर हम कहेंगे सर सी कुछ नहीं तो आप जीरो मान सकते हैं ना मेरे भाई, जीरो मान लीजिए सी को। तो देखिए कैसे, 4u² प्लस में 8u, ठीक। देखिए आप इसको ax², इसको अगर आप x² मतलब द्विघात बहुपद से कंपेयर कीजिए, au² प्लस में bx bu, c कुछ नहीं है क्यों भाई मेरे भाई, जीरो मान लो इसको, ठीक। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको जोड़ने पर या घटाने पर लाना है 8u और गुना करने पर लाना है, जानते हैं क्या? गुना करने पर लाना है हमको 0u² बेसिकली। तो आप कहिएगा सर अब हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड कि आप वो संख्या खोजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 8u आए और गुना करने पर 0u² आए, लेकिन उस मेथड से लंबा पड़ेगा। आपको सीधा और सरल मेथड बताते हैं कैसे करना। वैसे कर इससे भी सकते हैं, देखिए कैसे, आप ax² प्लस bx², आप पहले इसको इसी से करके दिखाते हैं, मान के चलते हैं इसको हम इससे तुलना किए, इससे तुलना करते हैं, ठीक। कैसे? हाँ, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। ax² प्लस में bx प्लस c से आप क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब आप इससे तुलना कीजिएगा तो जो x² है उसके जगह u² है, यानी कि आपका a क्या हो जाएगा, अभी आपका जैसे यहाँ पे क्या होता है ax², वैसे यहाँ पे है au², तो a का वैल्यू 4, b क्या है हमारा, b है हमारा u का गुणांक 8 और c हमारा क्या है 0 है। तो आप इससे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस का b बाय a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आप ऐसे निकाल सकते हैं माइनस का b यानी कि माइनस का, ये a है, माइनस का b यानी कि माइनस का 8 और ये क्या है 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो माइनस का 2 आएगा। वैसे ही आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, वो क्या होता है c बाय में। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c क्या है, c है हमारा 0 और a क्या है 4, a क्या है 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0/4 मतलब 0। देखिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल के, लेकिन इस मेथड से किए तो ये थोड़ा आपको लंबा पड़ा। लेकिन और एक मेथड बताएं आपको, दूसरा मेथड बताते हैं, इसको भी रहने देते हैं, नीचे दूसरा मेथड बताते हैं। तो 4u² है ना प्लस में 8u है, इसको आप रख दीजिए 0 के बराबर, क्योंकि बहुपद का शून्यांक निकालना है और बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं 4u² प्लस 8u है ना यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं बराबर 0 तो है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए आप, और u आ रहा है तो u को भी कॉमन ले लेते हैं। 2u को कॉमन लेने के बाद भीतर क्या बचा 2u प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार 2u इज इक्वल टू 0 रखना है और एक बार 2u प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखिए। एक बार 2u इज इक्वल टू 0, 2u बराबर में एक बार 0 रख के देखिए और एक बार 2u प्लस में 4 बराबर 0 रखिए। तो देखिए क्या निकला, 2u को सॉल्व कीजिएगा तो उधर माइनस का 4, u बराबर -4/2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और एक बार u बराबर 0/2 यानी कि u का वैल्यू 0। तो देखिए पहला जो शून्यक निकला उसको तो आप अल्फा मानिएगा, दूसरा शून्यक को आप बीटा मान लीजिएगा। वही फॉर्मूला यूज कीजिए, इधर करते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस में बीटा क्या है माइनस का 2, 0 प्लस में माइनस का 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बाय में a। तो b यहाँ पे आप निकाल लीजिए, b कैसे निकालिएगा आप, तो देखिए कैसे निकालते हैं। a तो हमारा यहाँ पे 4 है, b क्या है हमारा 8 है और c कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं इसको, ठीक। अब माइनस का b बाय मतलब माइनस का 8 बट्टे में a क्या है 4। तो देखिए b क्या है हमारा 8 है माइनस, ठीक।
इधर क्या निकल गया -2, इधर भी सॉल्व कीजिएगा -2, इस मेथड से भी सेम आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल के बताते हैं, आपको चिंता नहीं लेना, हम फिर से समझाएंगे आपको। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा 0 इंटू बीटा क्या है देखिए -2, ठीक। अब ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A में A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, तो C यहाँ पे क्या है 0 और A आपका क्या निकला है 4, तो 0 बटे कुछ भी 0, तो 0 बराबर 0। देखिए आप दोनों ही मेथड से कीजिए, आप इससे तुलना करके ABC निकाल लीजिए, इससे भी कीजिए वही आएगा, या तो आप इस मेथड से कीजिए वो भी आपका यही आएगा। आपको जो मेथड सही लगे उस मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए इस मेथड में क्या किए, सबसे पहले हम इसको बहुपद के रूप में पूर्ण फॉर्मेट में लिखे, फिर हम तुलना करके ABC निकाले, बस अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला में धरे और निकल गया हमारा आंसर, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या किए, ये था, फिर इसमें 2u को कॉमन रखे, फिर एक बार 2u को 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, अल्फा बीटा का मान निकला, बस यहाँ धर के जांच कर लिए। तो हमको लगता है कि आपको 5वां नंबर, ये 5वां है, ये 5वां ही है ना, नहीं ये 4था क्वेश्चन है, ये 4था नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, कि 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक ये हमारा t² - 15 क्या है, एक बहुपद दिया है और हमको इस बहुपद का क्या निकालना है शून्यक, फिर शून्यक निकाल के शून्यांकों का योग और गुणनफल का बीच का हमको सत्यता जांच करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ब्लू मार्कर से ही करते हैं, देखिए कैसे, t² - 15 है ना, तो आपको पता है कि जब भी कोई बहुपद का शून्यक निकालते तो सबसे पहले उस बहुपद को 0 के बराबर धरते हैं, ठीक। तो उधर 0, इधर माइनस में है, इस पर आके प्लस में हो जाएगा 15, तो t² बराबर आप 15 बोल सकते हैं, बोलिएगा सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखिए इस तरफ रूट में है, उस तरफ जाएगा, सॉरी इस तरफ स्क्वायर में है, इस तरफ आके रूट, और आपको पता है कि यदि कोई भी संख्या पे रूट चढ़ता है तो उसके आगे प्लस और माइनस का चिन्ह लगता है। तो इस संख्या के आगे रूट चढ़ाना, तो इसके आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, यानी कि t का 2 शून्यक निकला, एक √15 निकला और एक t का शून्यक निकला माइनस का √15, ठीक। अब इस पहले शून्यक को आप क्या मान लीजिए, 1 मिनट मार्कर कीजिए, ठीक। एक पहला शून्यक हमारा अल्फा है और दूसरा शून्यक हमारा बीटा है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उससे पहले हम ए निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं और सी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए क्या है हमारा t² का गुणांक, यानी कि ए क्या है 1, बी आपको कहीं नजर आ रहा है नहीं, क्योंकि बी जब भी रहता तो x के फॉर्मेट में रहता, पर यहाँ बी नहीं है तो b 0, सी नजर आ रहा है, सी 15 है, लेकिन सी माइनस का 15 है, सॉरी इंक खत्म हो गया लगता, सी क्या है माइनस का, दूसरा मार्कर से लिखते हैं, सी हमारा क्या है माइनस का 15, बी है 0, ए है 1, कहां से पता किए यहाँ से, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का b/a, तो यहाँ पे आप लिखिए माइनस का, इसका भी इंक खत्म हो गया, माइनस का b/a में a, तो ठीक। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है √15 प्लस में बीटा क्या है माइनस का √15, b हमारा क्या है 0 और a क्या है 1। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 0, ये भी 0, इधर आप निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा इंटू बीटा पे बढ़ते हैं, ठीक। अल्फा इंटू में बीटा जो कि क्या होता है c/a में, तो अल्फा क्या है हमारा √15, बीटा क्या है माइनस का √15, c क्या निकाले आप -15 और a क्या है आपका 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, रूट से रूट कैंसिल हो गया तो बचा 15 और आगे माइनस का चिन्ह, इधर भी -15। तो ये भी कर लिया हम बहुत आसानी से। ये आपको समझ में आया कैसे किए, देखिए सबसे पहले इस बहुपद का हमको शून्यक निकालना था, तो बहुपद को हम 0 के बराबर रखे, जब 0 के बराबर रखे तो इस तरफ था स्क्वायर, इस तरफ था 15, तो स्क्वायर टपक से इसके ऊपर आया और बोला कि हम तुम्हारे ऊपर आके रूट बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये बोला रूट बना लो, फिर कहा रूट बनाएंगे लेकिन तुम्हारे आगे प्लस माइनस का चिन्ह धर देंगे, तो धर दिए। फिर बोले कि टी का 2 शून्यक, एक +15 एक -15, बस यहाँ पे ABC निकाल लिए,
ए क्या था, 1 था, बी हमारा 0 था और सी अचर पद -15 था। इस फॉर्मूला में रखे और आंसर आ गया। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, 6th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा एक का सबसे आखिरी प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमको बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहता है। तो कुछ नहीं करेंगे, किसी बहुपद का जब आपको पता है कि शून्यक निकालना रहता है तो उस बहुपद को हम शून्य के बराबर रख देते हैं। तो आराम से आप रखिए, कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप जोड़ के या घटा के माइनस का x ला दीजिए और गुना करके आप माइनस का 12x² ला दीजिए। तो कौन ऐसा संख्या है? तो देखिए कैसे करेंगे, वो संख्या है हमारा 4 और 3। ठीक, देखिए प्लस का 3 लिखिए, माइनस का 4x, माइनस में 4 बराबर 0। देखिए आप यहाँ पे 3x माइनस 4x माइनस x हो जाएगा, 3 गुना 4 12, माइनस है तो माइनस x²। तो आ गया। देखिए अब यहाँ पे 3 को कॉमन लेते हैं और x भी तो आ रहा है, x को कॉमन लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और देखिए ये गुणनखंड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको क्या बोले थे कि इंटरनेट पर बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आप किसी एक वीडियो को देखिए जिससे आपको समझ में आ रहा है, फिर आप कीजिए तो आपको बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा, मतलब अच्छा से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको ये मतलब पता ही, आप हो सकता है 9th में नहीं पढ़े, लेकिन आपको पता ही नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए यदि आप फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा है, किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करके देखिए, समझिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक, 3x को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 3x और भीतर में 1। यहाँ माइनस को कॉमन लिए, 4 को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, सॉरी यहाँ पे 3x नहीं आया, केवल x + 1। यहाँ पे भी x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 और x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को शून्य के बराबर रखिए। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 4, इसलिए x इज इक्वल टू 4/3। ठीक, वैसे यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो देखिए आपको पता है कि 2 शून्यक निकला है, तो पहला शून्यक अल्फा मानेंगे, दूसरा शून्यक बीटा मानेंगे। और यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए आप। ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ए क्या हो जाएगा, ए x² का गुणांक यानी कि 3। बी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जो कि x का गुणांक है, और सी एक अचर पद जो कि माइनस का 4 है। तो अब संबंध निकालते हैं। क्या संबंध निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा के मध्य क्या संबंध है उसको। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 प्लस में बीटा क्या, माइनस का 1। ठीक, और इधर माइनस b/a, b क्या है, माइनस का 1 और a क्या है 3। तो सॉल्व कीजिए आप इसको, एलसीएम लीजिए। 3 इधर 3 3 मिल गया तो 4, और इधर 4 फिर -3 बराबर इधर -1, तो -1/3 तो चल ही रहा। b क्या, और यहाँ एक माइनस पहले से है। ठीक, तो 4 - 3 1/3, और इधर भी माइनस माइनस प्लस, दोनों बगल बराबर आ गया। कैसे किए देखिए, अल्फा का मान ये था, बीटा का मान ये था, और माइनस बी का मान पहले से माइनस था और एक माइनस बाहर था। सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा के लिए निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c/a। समझ में आ रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है 4/3 गुने में बीटा क्या है -1। सी देखिए, सी क्या है माइनस का 4 और ए क्या है 3। तो इधर सॉल्व कीजिए, माइनस का 4/3 और इधर भी माइनस का 4/3। तो प्रश्न संख्या 1 में आपका टोटल 6 क्वेश्चन था। तो जितना भी क्वेश्चन था हम बहुत अच्छे से आपको समझाएं। अब हम बढ़ते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें देखिए इसमें क्या था, आपको बहुपद दिया था, शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा था। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसमें अल्फा बीटा यानी कि शून्यक दिया रहेगा और आपको कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए।
तो आपको पता ही है कैसे ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, जिसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। और इस प्रश्न संख्या 2 जो है, जैसे आपको बताते हैं, अभी जो इससे पीछे वाला आप क्वेश्चन किए, उससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या होता था कि आपको इससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, प्रश्न संख्या 1 में, कि बहुपद दिया रहता था और आपको क्या करना रहता था, शून्यक निकालना रहता था। ठीक, ये प्रश्न 1 का बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा में क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। यहां पे आपको शून्यक दिया रहेगा और क्या निकालना है, आपको बहुपद निकालना है। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि हमको बहुपद दिया रहता था, शून्यक निकालते थे। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि शून्यक दिया गया, बहुपद निकालना। तो कोई भारी बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको हम एक चीज याद दिलाते हैं, क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला हम बेसिक क्लास में बताए थे, 2.2 का बेसिक क्लास में, कि यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो हम किस प्रकार से बहुपद निकालते हैं। वो क्या फॉर्मूला था, आपको एक बार बताते हैं, यहां रफ में लिखते हैं। ठीक, तो वो फॉर्मूला क्या था बहुपद निकालने का, वो फॉर्मूला क्या था बहुपद निकालने का, जब आपके पास क्या था, बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया रहे, तब आप बहुपद कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है और आप बहुपद निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 कॉमा 1। ठीक, यही ना है, 1/4 कॉमा -1 है, 1/4 कॉमा -1। तो देखिए हमारा इस प्रश्न में क्या कहता है कि बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूले से। उससे पहले जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, मतलब शून्यांकों का योग के बारे में बात करें तो शून्यांकों का योग क्या है, अल्फा प्लस में बीटा होता है शून्यांकों का योग, जो कि क्या है हमारा 1/4। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यांकों का गुणनफल, जो कि क्या है हमारा -1। ठीक, अब जैसे आप हमको बोलिएगा कि सर क्या पता अल्फा प्लस बीटा -1 हो, आप पहले का ले लिए इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले क्या है, शून्यांकों का योग फिर गुणनफल क्रमशः, मतलब क्या होता है एक के बाद एक। पहले शून्यांकों का योग दिया गया 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल -1। अब द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, देखिए तो फॉर्मूला पता है क्या, द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा 1/4 और इधर एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या -1। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x माइनस में 1। अब आप नीचे ले लीजिए एलसीएम, क्यों, क्योंकि पूर्ण रूप से हम बहुपद, इसको पहले नीचे एलसीएम ले लीजिए। ठीक, और इनको रख दीजिए 0 के बराबर। तो नीचे एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0। ठीक, अब साइड कोना कोनी गुना कीजिए, एक को 4x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा बहुपद क्या निकल गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो समझ में आया हम कैसे किए, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा इंटू बीटा दिया था, दोनों को फॉर्मूला में लगाएं, बस यहाँ 1/4 था तो एलसीएम लिए। ठीक, और यहाँ पे बोलिएगा सर आप 0 के बराबर क्यों धरे, क्योंकि हमको पता क्या करना था, पूर्ण रूप से बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पे शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया था, मतलब शून्यांक मतलब क्या, बहुपद को 0 के बराबर रखना। तो इस बहुपद को 0 के बराबर रखे, सॉल्व किया, हमारा बहुपद आ गया। बहुपद क्या है, आप लिख सकते हैं फाइनल बहुपद जो है वो है 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4।
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम बढ़ेंगे इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। कि आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आपको दो शून्यक दिया, एक शून्यक √2, एक शून्यक 1/3, यानी कि पहला शून्यक जो है वो है शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है √2, और अल्फा इंटू बीटा जो कि शून्यांकों का गुणनफल होता है वो दिया गया है 1/3। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं। तो देखिए आपको अल्फा प्लस में बीटा क्या दिया गया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है आपको, 1/3। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का ये वाला सूत्र निकालेंगे अगर शून्यक हमको दिया रहेगा। तो सूत्र लगाते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। बस आप इसमें अल्फा और बीटा का मान रखिए। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, इधर x तो चल रहा है गुना में, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3। ठीक, अब नीचे एलसीएम ले लीजिए आप। तो क्या बनेगा जब आप एलसीएम लीजिएगा, तो 3 से 3x² माइनस में 3 √2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कोना गुना कीजिए तो क्या बनेगा आपका, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपका फाइनल बहुपद की बात करें तो वो है 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। समझ में आया कैसे कि इसमें भी वही अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा इंटू बीटा दिया था, इस फॉर्मूला में बैठा है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब जो है हमारा, अब हम बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी जो पहला है वो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। मतलब पहला जो है शून्यांकों का योग जो कि 0 दिया गया है, जो कि हमारा अल्फा प्लस बीटा है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा √5 है। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, वो आपको क्या दिया गया है 0, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, ये आपको क्या दिया गया है √5। जब आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहता है तो आपको पता है बहुपद कैसे निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, फॉर्मूला लगाते हैं। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा। ठीक, तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। तो देखिए क्या निकल गया आपका, x² माइनस में 0x प्लस में √5। अगर आप फाइनली बहुपद की बात करें तो वो क्या निकल गया, x² प्लस में √5। कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसमें भी सेम उसी प्रोसेस से किए। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 1,1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। देखिए पहला क्या है, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा जो कि क्या है 1 है, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, वो भी 1 ही है, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया रहने पर बहुपद इस प्रकार से निकालते। तो लिखिए बहुपद का फॉर्मूला, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है वो भी 1 है। तो फाइनली बहुपद क्या निकल गया, x² माइनस में x प्लस में 1। तो ये आपका बहुपद निकल गया। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, इसको करते हैं क्लीन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो क्या है, -1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 कोमा 1/4। तो देखिए आपको क्या पता है कि पहला जो होता है वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको दिया है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/4।
तो आपको पता है कि बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल दिए रहने पर हम किस प्रकार से बहुपद निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो बस यहाँ पे मान धरिए अल्फा बीटा का, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/4। तो कीजिए इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस में इधर 1/4 चल रहा। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेके इधर 0 बराबर रखते हैं, तब ना हम बहुपद निकालेंगे। देखिए 4 आया एलसीएम, तो ऊपर 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अतः आपका फाइनली बहुपद क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। समझ में आया, ये भी समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया था, बहुपद निकाल लिए। अब फाइनल और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है 4,1। छठा ही है ना, एक मिनट, हाँ छठा ही है, 4,1। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कि पहला वाला बहुपद के शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, और दूसरा शून्यांकों के गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो क्या दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या दिया है 1 दिया है। आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, तो ये आपका क्या निकल गया, बहुपद निकल गया। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नावली 2.2 को पूर्ण रूप से खत्म कर दिए। तो हमको लगता है कि आपको 2.2 बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहा तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए। और सबसे पहली बात कि आप सीधे 2.2 पर मत आइए, सबसे पहले बेसिक का क्लास जो आपको करवाए हैं आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस, उस पे जाके देखिए। एक थंबनेल बनाकर हम आपके लिए वीडियो बनाए कि 2.2 इंट्रोडक्शन बहुपद का, उसको देखिए, उसके बाद आप इसको कीजिएगा तो आपको जो है पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारा 2.3 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए और खूब मन लगाकर पढ़िए और 100% कॉन्सेप्ट पर अपना ध्यान दीजिए। तो बाय।